हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। 27 जून 2026 शनिवार का दिन बेहद खास है। इस दिन शुक्ल पक्ष की शनि प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से शनि दोष शांत होते हैं, रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन अगर पूजा विधि में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूजा विधि, पूजा के नियम और कथा और विशेष उपाय क्या है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। जब प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान शनिदेव की भी पूजा किया जाता है। धार्मिक मान्यता है इस व्रत को श्रद्धा से करने पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जीवन के कष्ट कम होते हैं और शनि के अशुभ प्रभाव से भी हमें राहत मिलती है। व्रत के दिन हमें सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए। नहाकर स्नान करने के बाद साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। दिन भर सात्विक रहे, क्रोध और झूठ से बचे। संभव हो तो व्रत को फलाहार ही करें और शाम को प्रदोष काल में पूजा करें। पूजा सामग्री में हमें क्या क्या लेनी है। भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र या आपके घर में शिवलिंग है तो आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं। आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में हमें जल, गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा अगर आपको मिल जाए, भस्म, चंदन, अक्षत, सफेद फूल, धूप, दीपक, कपूर और फल, मिठाई, पंचामृत के साथ पूजा करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं पूजा विधि। शाम के समय जब प्रदोष काल का समय हो तो पूजा स्थान को साफ कर लीजिए, दीपक जलाए, भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा करें। शिवलिंग पर पहले जल, गंगा जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। फिर साफ जल से भगवान को स्नान कराएं। चंदन, अक्षत, सफेद फूल और बेलपत्र को चढ़ाएं। धूप और दीप दिखाएं। इसके बाद शिव चालीसा का आप पाठ करें। ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार आप इसका जाप करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम सम शनिश्चराय मंत्र का भी जाप करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुने या पढ़े और अंत में शिव और माता पार्वती जी की आरती करें। प्रदोष व्रत की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक निर्धन ब्राह्मण परिवार ने श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करना प्रारंभ किया था। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, उनके जीवन में कठिनाइयां दूर हो गई और धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि और सम्मान का वास हो गया है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, सच्ची श्रद्धा और संयम से भगवान शिव की भक्ति से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन पर हमें कुछ विशेष उपाय भी करना चाहिए जो कि बहुत अच्छा होता है। जैसे कि शिवलिंग पर इस दिन 11 या 21 बेलपत्र चढ़ाए, काली तिल का दान करे, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए, गाय और कुत्ते को खाना अवश्य खिलाएं। व्रत का पारण अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद सात्विक भोजन को ग्रहण करें। फिर व्रत को समाप्त हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।